नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम 2020 और 2021 के कौन सा द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि एमपी बोर्ड परीक्षा में आए हैं। कौन सा बोर्ड? एमपी बोर्ड। पहला क्वेश्चन आया था 6x² - 7x + 1 = 0 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो अपन इसको तोड़ेंगे कैसा? 6 × 6 6 और 1 7 हो जाएंगे। 6 × 6 और 1 क्या हो जाएगा? सीधा 7 हो जाएगा। तो इसको कट करेंगे तो 6 × 6 तो अपन लिखेंगे 6x² माइनस का 6x और माइनस का x प्लस का 1 बराबर 0। अब ये कैसे आया कमेंट करके बताइए। 6 और 1 मैंने कैसे लिखा? 6 कॉमन निकाल लिया तो x - 6, यहाँ से माइनस कॉमन 1 बचेगा, यहाँ पे 6 कॉमन हो गया। 6x निकाल लिया था, x - 1 बचा, यहाँ पे 1 निकाला तो x - 1 बचा। तो x - 1 बराबर 0 और 6x - 1 बराबर 0। तो x बराबर 1 और यहाँ पे x को निकालेंगे तो यह जाएगा 1/6। अब कमेंट करके ये भी बताइए कि 1/6 कैसे आया। इसके उत्तर हो गए दोनों। क्यों? अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आया। तो 6x - 1 बराबर 0, तो अपन 6x लिखेंगे, 1 को ले जाएंगे उधर प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर जो भागित की संख्या वो कहाँ से आएगी? गुणा में, और गुणा वाली संख्या भागित में। ये क्या गुणा में, ये कर जाएगी भागित में, 1/6 आ जाएगा। तो ये तो हो गया अपना पहला क्वेश्चन। अब बात करें दूसरे क्वेश्चन की कि 2022 में दूसरा क्वेश्चन कौन सा आया था। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया था कि किसी द्विघात समीकरण का गुणा शून्यांकों का योगफल कितना दिया है? 1 और गुणनफल दिया है 1। योगफल भी 1 दिया है, गुणनफल भी 1 दिया है, और द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। कौन सा? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण अपन जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? x² + bx + c बराबर 0 और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? योगफल क्या होता है? -b/a। तो वो कितना दिया है? 1। इससे अगर तुलना करेंगे इसकी तो 1/1 लिख देंगे। तो b बराबर क्या आ जाएगा? -1। और c बराबर क्या आ जाएगा? क्योंकि यहाँ तो अपने को 1 दिया है, तो b बराबर क्या आ जाएगा अपना? 1। और अल्फा इंटू बीटा क्या है? गुणनफल कितना दिया है? 1, तो ये भी 1/1। तो c बराबर 1, ये a है, और a बराबर 1। तो a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर 1। अपने इससे मान रख देंगे यहाँ पे किस में? ax² + bx + c में। a का मान कितना है? 1, तो इसको लिख देंगे x²। b का मान कितना है? माइनस, तो यहाँ पे -x लिख देंगे। प्लस c का मान कितना है? 1, तो 1 बराबर 0। और ये अपना द्विघात समीकरण होगा। ये तो अपने को निकालना था। तो ये अपना आ गया द्विघात समीकरण। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब इसके अथवा में भी क्वेश्चन आता था, आता है और आता रहेगा। ये तो पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया। अब बात करें इसके तीसरे क्वेश्चन, मतलब दूसरा क्वेश्चन कि 2x² + x - 6 बराबर 0। 2x² + x - 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल, इसके मूल ज्ञात करना है। तो इसको लिखेंगे 2x² + x - 6 बराबर 0। सवाल उतारा अपन ने। ये हो गया 6 दूनी 12। तो इसको लिखेंगे 2x² प्लस में 4x माइनस में 3x माइनस में 6 बराबर 0। अब बताइए मेरे को कि ये मैंने कैसे लिख दिया। तो ये इसलिए लिखा कि कोई सा भी बहुपद दिया है कि 2x² + x - 6 बराबर 0। अब तक मैंने नहीं बताया, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे निकाला जाता है और ये कैसे आता है। तो जो x के साथ और जो बिना x के साथ, उन दोनों का गुणा करते हैं। कितना गुणा आता है? 6 दूनी 12। अब इस 12 को ऐसे तोड़ते हैं कि उन जिसको जोड़ो घटाओ तो 1 बचना चाहिए। तो 12 को अपन कैसे तोड़ सकते हैं? 6 गुणा 2 में और 4 गुणा 3 में, या फिर 3 गुणा 4 में, ऐसे तोड़ सकते हैं अपन। लेकिन अपने को पता है कि उसको जोड़े घटाएंगे तो कितने आने चाहिए? 1 बचना चाहिए। तो 6 और 2 को जोड़ो घटाएंगे तो कितना बचेंगे? ज़्यादा बच जाएगा। तो 3 और 4 में बच सकता है, तो अपन 3 और 4 ले लेंगे। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे +4 -3, और एक लिखेंगे -4 +3। तो 4 में 3 गया तो 1 बचा किसका? प्लस का। और यहाँ क्या बचा? माइनस का। और यहाँ क्या चाहिए अपने को? प्लस का है। तो किस में टूटेगा? +4 में और -3 में। तो ये +4 और -3 इसीलिए मैंने लिखा है।
ये आपको इजी वे है कि आपको समझ में आ जाए, इस कारण मैंने ऐसा समझाया, नहीं तो मैं सीधा एग्जाम में आपको ऐसा करना है, वो तो आपका कॉमन सेंस है कि आप कितनी जल्दी करते हो। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा अपना x प्लस 2। यहाँ से माइनस कॉमन कितना दिख रहा है, 3, तो x प्लस 2। ये प्लस क्यों हो गया, क्योंकि माइनस कॉमन चला गया मेरे भैया, इस कारण प्लस बचा है, ये बराबर में 0 लिख देंगे। तो ये बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0, क्योंकि इसको और इसको साथ ले लेंगे और ये दो एक जैसे उनको एक बार लिखेंगे कि x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, तो 2x बराबर 3 उधर जाएगा तो प्लस का, और यहाँ पे x बराबर 2 उधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर माइनस 2, और इसको निकालने के लिए एक और स्टेप करनी पड़ेगी। तो 3 जो गुणा में है वो कहाँ से आएगी, भागित में, तो x के जो मूल है वो क्या आ जाएंगे, 3/2 और -2। और यही तो अपने से पूछा था, ये अपने से पूछा था, तो इसको अपन ने सोल्व कर लिया। अब बात करें अगले क्वेश्चन, तो इसका अगला क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसके अथवा में कौन सा आया था। 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये क्वेश्चन दिया है, अपने ज्ञात करनी मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए क्या निकालते हैं अपन, विवित्तर। विवित्तर को कैसे करते हैं, डी से। वो क्या होता है, b² माइनस 4ac। विवित्तर ज्ञात करना, b² मतलब कि इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a बराबर क्या निकलेगा 2, b बराबर -3, c बराबर 5। ये निकलेगा अपना विवित्तर, ऐसे ही तो निकलेगा अपना विवित्तर। अब बात करें इसकी हल करने की, यह -5 है, ये लिखा है अपना -5, तो ये हो गया -5। अब बात करें इसको फार्मूला में, b² मतलब 3 का वर्ग, 3 तिया 9। अब ये माइनस लिखा है, -4 लिखा है, a का मान कितना है इंटू 2, c का मान कितना है -5, इसको कोष्टक बंद, तो 9 माइनस 4 दून 8, 8 पन 40, और माइनस माइनस प्लस, तो लिखेंगे 40। तो व्युत्तर डी बराबर कितना आ गया 49। अब अगर मूलों की प्रकृति बताना है तो 4 कंडीशन होती है, डी बराबर 0, डी 0 से बड़ा है या डी 0 से छोटा है, ये 4 कंडीशन है। तो अगर डी बराबर 0 आ गए तो दोनों मूल समान होंगे। अगर 0 से बड़ा हो जाए तो दोनों मूल दोनों वास्तविक होंगे, और अगर 0 से छोटा आ जाए तो दोनों मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक मतलब कि हो सकते हैं कुछ भी, माइनस हो सकते हैं, या जटिल बोलते हैं इनको काल्पनिक, या फिर कि दोनों मूल जटिल होंगे, लेकिन 0 से छोटा है तो। अगर 0 के बराबर है तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, और अगर 0 से बड़ा है तो दोनों मूल वास्तविक होंगे। समान किस में होंगे, अगर डी बराबर 0 आ गया। डी क्या होता है अपना, विवित्तर, हिंदी में बोलते हैं इसको विवित्तर। इसी से अपन क्वेश्चन हल करना है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये 2022 का अपना क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आया था, 2020 पढ़ लिया, 21 पढ़ लिया, 22 पढ़ लिया, उसमें पहला क्वेश्चन है जो विवित्तर का क्वेश्चन आया था। अब बात करें 2023 के क्वेश्चन की। 2023 का क्वेश्चन कौन सा अपना, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2023। इसका जो क्वेश्चन है पहला वो दिया है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग -5 और गुणनफल कितना है √5। योगफल है -1 और गुणनफल है √5। और अपने को पता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होती है, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होती है, 0 होती है। तो अपन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो -b/a कितना दिया योगफल अपने को -1 1/1, क्योंकि 1 के बटे में कुछ नहीं, इसका मतलब 1। तो इससे कल तुलना करेंगे, b बराबर 1 और a बराबर 1। अब बात करें गुणनफल की, वो क्या होता है c/a, तो वो कितना आ जाएगा √5/1। तो c बराबर √5 और a बराबर 1 आ गया, 1 आ गया। अब इसे फार्मूला में मान रखना है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तुलना करेंगे, a बराबर कितना है 1, a² ऐसा कैसा, b का मान कितना है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे x, प्लस c का मान कितना है √5, तो √5 लिख देंगे, और यही अपना द्विघात समीकरण बन गया। तो यह 2023 का पहला क्वेश्चन आ गया। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, अब बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा ग्राफ है, x और x बार y। 2 क्वेश्चन आ चुके हैं 3 साल में अब तक।
ये चौथा साल है, इसका दिया है ग्राफ, ये ऊपर गया और नीचे आ गया कि ये कौन सा भी ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है कि बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स है का एक ग्राफ दिया है। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या बताइए। अपने को पता है शून्यकों की संख्या निकालने के लिए जितनी जगह x को प्रतिच्छेद करेगा उतने शून्यकों की संख्या होगी। x को मतलब कि x और x बार दोनों को कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3, तो शून्यों की संख्या 3। उत्तर हो गया भैया, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। क्या करना, सीधा देख के आंसर लगाना है, उसको हल कर देंगे। सीधा लिखेंगे कि x अक्ष जितनी बार, ये जो ग्राफ है वो x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतने शून्यकों की संख्या होगी। इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अब अगला जो दिया है, अगला दिया है x वर्ग माइनस 3 बहुपद है, उसके शून्यकों का योगफल बताइए। क्या बताइए, शून्यकों का योगफल बताइए। और ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, पिछले 3 सालों में 2 बार, लेकिन अलग अलग तरीके से आया था। एक बार शून्यक पूछे थे, शून्यक क्या है, एक बार संबंध स्थापित कराया था, और अब पूछा है योगफल। सवाल एक है लेकिन घुमा के दे दिया है 3 बार। 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, 4 साल में तीसरी बार। सोच ले कितना ज़्यादा IMP है, बहुत ही ज़्यादा IMP है। 2-3 बार वी लगा लीजिए उससे आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अब तो रटा गया भैया, क्या लिखते हैं, a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं एक्स वर्ग माइनस रूट 3 का वर्ग। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स प्लस रूट 3 और एक्स माइनस रूट 3, तो उसके वर्ग आ जाएंगे। एक्स प्लस रूट 3 बराबर 0 और एक्स माइनस रूट 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस रूट 3 और एक्स बराबर प्लस रूट 3। अब उसने शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब कि माइनस रूट 3 माइनस रूट 3, इससे कैंसिल, बचेगा क्या, 0। और अपन जानते हैं कि क्या होता है माइनस बी बाई ए, बी अब है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए बराबर एक्स स्क्वायर के साथ कितना है, कुछ नहीं लिखा, मतलब 1। बी दिख रहा है क्या कहीं, एक्स की वैल्यू कहीं दिख रहा है क्या, एक्स सिंपल सा कहीं लिखा हुआ है इसमें इतने में, पूरे में नहीं, इतने नहीं दिख रहा है, तो बी का मान क्या होगा, 0। सी बराबर खुला कौन दिख रहा है, 3, किस में है, माइनस में, -3, तो माइनस बी बाई ये कितना है, 0, 0 के बटे में 1, तो 0 में किसी का भी भाग दो कितना जाएगा, 0। तो ये अपना क्या आ गया, शून्यकों का योगफल आ गया। ये तो अपने से पूछा था शून्यकों का योगफल बताइए। तो ये अपने 2023 तक के अपन ने क्वेश्चन कर चुके हैं। अब बात करेंगे अगले चैप्टर में 2024 जो लेटेस्ट आया था और प्लस 2025, जो आपको मैं 4 क्वेश्चन बताऊंगा IMP, उस 4 क्वेश्चन में से मेरे हिसाब से तो चारों क्वेश्चन आ जाएंगे। अब गणित में ये मत बोलिएगा कि सर ये क्वेश्चन बताया था और ये नहीं आया, ऐसी बात नहीं होती। बात होती है मेथड की, कि कोई सवाल कोई सा भी हो, वो बोल रहे कि शून्य ज्ञात कीजिए, या फिर उसके संबंध बताइए कि उसके योगफल और गुणनफल के बीच संबंध की सत्यता सिद्ध कीजिए, या फिर उसके मूल ज्ञात कीजिए, या फिर वो किस प्रकृति का है वो बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, पैटर्न सेम है, सवाल में नंबर अलग हो सकते हैं लेकिन विधि एक ही रहेगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।